हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षा के असाइनमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षा जो कि हमारा बीएड सेकेंड ईयर से असाइनमेंट वर्क है उसे हम कैसे लिखें। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर से संबंधित जो हमारा पेपर है शिक्षण के विधियाँ एवं सिद्धांत, उससे भी संबंधित अगर आपको असाइनमेंट की ज़रूरत है तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर हमने उपलब्ध कराया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभ्युदय क्लासेज यूपी को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट हमारा क्या है। पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करें और उचित साक्ष्य के साथ इसकी रिपोर्ट तैयार करें। ये है हमारा फर्स्ट असाइनमेंट। सेकेंड असाइनमेंट पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला असाइनमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। ओके, उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। ये हम सभी को पता है कि पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, जो कि है परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है ढका हुआ या घिरा हुआ। ओके, अर्थात हमारे चारों ओर ढके हुए गैसीय आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा अनेक रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक तथा अजैविक तत्वों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है। हम सभी को पता है, और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंतर्गत संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय संबंध भी होता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा ताकि आपको लिखने में असुविधा न हो। ओके, आगे देखते हैं हम पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं जो कि निम्न है। यहाँ पर देखते हैं फिटिंग के अनुसार पर्यावरण किसी जीवधारी को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का योग है। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा है, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। ओके, रॉस के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, डेविस ने कहा है पर्यावरण को मूर्त वस्तु न मानकर अमूर्त वस्तु मानी है इन्होंने। ठीक है, और बोरिंग ने क्या कहा है, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक उसे प्रभावित करता है। ठीक है, ये थी पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं। अब हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना न भूलें, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान युग का एक बहुचर्चित विषय व आधुनिक सभ्यता द्वारा उत्पन्न भयावह समस्या है। एक स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण में बाहरी अवांछित तत्वों द्वारा उत्पन्न असंतुलन की दशा को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, जिसमें जीव जंतु एवं मानव के लिए अनुकूल दशाएं घटती हैं। ठीक है, ये हम सभी को पता है पर्यावरण प्रदूषण आज के समय की सबसे ही भयावह समस्या है। ठीक है, प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदा या अस्वच्छ करना। सामान्य शब्दों में प्रदूषण पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक तत्वों के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन है जो कि मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। पर्यावरण प्रदूषण में मनुष्य की प्रमुख भूमिका होती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वह मनुष्य करता है, इसमें मनुष्य की प्रमुख भूमिका होती है। प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ तथा उनके निस्तारण से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, जिससे स्वयं मानव सहित अनेक जीव प्रभावित होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं ओडम ने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अपनी क्या राय रखी है, क्या कहा है। इन्होंने कहा है प्रदूषण हवा, जल एवं मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविकीय गुणों में एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है कि जिसमें मानव जीवन, औद्योगिक प्रक्रियाएं, जीवन दशाएं तथा सांस्कृतिक तत्वों की हानि होती है। उन सभी तत्वों तथा पदार्थों को जिनकी उपस्थिति में प्रदूषण होता है प्रदूषक कहते हैं। ठीक है,
ये ओडम ने कहा है। और लॉर्ड कैनेट ने क्या कहा है, पर्यावरण में उन तत्वों या ऊर्जा की उपस्थिति को प्रदूषण कहते हैं जो मनुष्य द्वारा अनचाहे उत्पादित किए गए हैं। ठीक है, ये था हमारा पर्यावरण प्रदूषण, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा थी। अब हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें देखते हैं पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त परिवेश से घनिष्ठ रूप से संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राज़ील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 1992 है। ठीक, पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह 1992 में हुआ था। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक सुझाव दिए गए। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण से धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रहों की तरह पृथ्वी पर भी जीवन चक्र एक दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। पिछले 2 दशकों में पर्यावरण के नीति निर्माताओं, वैज्ञानिक और विश्व के अनेक देशों में आम आदमी का ध्यान आकर्षित किया है। वे अकाल, सूखा, ईंधन की कमी, वायु, जल प्रदूषण, मृदा और पेड़ पौधे जैसे प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सजग हैं तथा प्राकृतिक संपदा है जिस पर मनुष्य निर्भर है। ओके, पर्यावरणीय मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, उनके समाधान के बिना स्थिति बहुत भयावह होगी। यदि पर्यावरणीय समस्याओं का हल नहीं किया गया तो पृथ्वी भावी पीढ़ी के रहने योग्य नहीं रहेगी। आज लोगों की और इस ग्रह की आवश्यकता एकाकर हो गई है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य को संभव बनाने के लिए पर्यावरण की रक्षा एवं बचाव अनिवार्य है। ये हम सभी को पता है कि पृथ्वी पर अगर हमें जीवन चाहिए तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ओके, पर्यावरण को प्रदूषित न करना है, न करने देना है, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करने से हमें रोकना है और खुद भी बचाव करनी है और लोगों को जागरूक करना है। इसीलिए हमारे लिए पर्यावरण जागरूकता बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, वास्तव में मनुष्य की आवश्यकता बढ़ गई है और इनके अनुरूप पर्यावरण में परिवर्तन किए जा रहे हैं। यद्यपि पृथ्वी में रहन सहन करने की अपार क्षमता है और यह स्वयं को पुनर्जीवित कर लेती है, परंतु फिर भी उसकी एक सीमा है। विशेष रूप से जब बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का दबाव निरंतर बढ़ रहा है, आज अक्षय विकास तथा परिवर्तनशील पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देखते हैं, प्रकृति के सानिध्य का सुख समझें, अपने आसपास छोटे या बड़े वृक्ष लगाएं, धरती की हरियाली बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हो तथा लगे हुए पौधों का अस्तित्व बनाए रखने का प्रण लें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है, पर्यावरण का संरक्षण करें, हर बूंद को बचाएं, जैसे ब्रश करते समय जल खुला ना छोड़ें, शावर की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाएं। ठीक है, ऐसे करके हम पर्यावरण अपना संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, शहरों गांवों में वाहन का प्रयोग कम से कम हो तथा हॉर्न बजाने पर रोक लगाएं, जिससे हम लोग ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा है, पॉलीथीन के प्रदूषण फैलता है पॉलीथीन से, अतः पॉलीथीन का प्रयोग न करते हुए रद्दी पेपर से बनी थैली का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें तथा रासायनिक खादों कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करना तथा जैविक खादों का प्रयोग करना, इससे भी हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पर्यावरण जागरूकता में शिक्षक की भूमिका, कि पर्यावरण जागरूकता में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे अब हम शॉर्ट में ही समझते हुए चलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी जिससे आपको भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। इसे हम ऐसे समझेंगे कि पर्यावरण जागरूकता या किसी भी चीज़ में जागरूक करने के लिए सबसे जो अहम भूमिका होती है वह एक शिक्षक की होती है। ठीक,
तो यहाँ पर हम देखते हैं शिक्षक विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं तथा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देकर उनको जागरूक करते हैं। ये काम किसका होता है? शिक्षक का होता है। ठीक है। पर्यावरण विघटन की जानकारी, मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका इत्यादि के विषय में शिक्षक विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। ठीक है। पर्यावरण प्रबंधन के विषय में जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हमें जनसंख्या विस्फोट की परिस्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी प्राप्त होती है। ओके। 4th पॉइंट, पर्यावरण जागरूकता में पर्यावरण के भौतिक तथा जैविक पक्षों के साथ साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा धार्मिक पक्षों की भी जानकारी प्राप्त होती है तथा पर्यावरण की संरक्षण कैसे की जाए इस बात की भी जानकारी मिलती है जो कि हमें शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है। इसीलिए पर्यावरण जागरूकता में एक शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थात अहम भूमिका होती है। ठीक। अब हम आगे देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये जो यहाँ पर आगे दिया गया, जैसे लोगों में पर्यावरण जागरूकता फैलाने के कई साधन हैं, जैसे टेलीविज़न, विज्ञापन द्वारा, जागरूकता रैली द्वारा, कार्यक्रम द्वारा, पोस्टर द्वारा आदि कई संसाधनों द्वारा पर्यावरण जागरूकता रैली को फैलाया जा सकता है। पर्यावरण जागरूकता के लिए रैली का आयोजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जा सकता है। ठीक है। ये सभी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे पर्यावरण जागरूकता। इसमें हमें क्या लिखना है वो हम देखते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किए बिना जीवन को समझ पाना मुश्किल है। पर्यावरण की रक्षा किए बिना या पर्यावरण के प्रति लापरवाही बरतने का अर्थ अपना विनाश करना है। हम अपने दैनिक जीवन में पर्यावरणीय समस्याओं का प्रयोग करते हैं। इससे पर्यावरण में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और असंतुलन होने लगता है। इसलिए जागरूकता तथा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से तथ्यों, प्रत्ययों, प्रक्रियाओं का ज्ञान तथा बोध कराया जाता है। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पर्यावरण जागरूकता। एंड आप जिस स्कूल में गए होंगे इंटर्नशिप पे, वहाँ आपने पर्यावरण जागरूकता अभियान किया होगा, उसका आप यहाँ पर फ़ोटो लगा दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर आप उसका फ़ोटो लगा देंगे। ओके। अब हम आगे देखते हैं रैली का आयोजन का रिपोर्ट। रैली आयोजन का रिपोर्ट यानी कि आपने जो इंटर्नशिप पे आप जहाँ गए थे वहाँ पर रैली आयोजन आपने किया, उसकी रिपोर्ट। ठीक। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे रैली। रैली का अर्थ होता है जमाव। यह लोगों को एकत्रित करके आयोजित होने वाला कार्यक्रम है जिसके द्वारा किसी विषय विशेष पर लोगों को जागरूक किया जाता है, विषय का प्रचार प्रसार आदि किया जाता है। ठीक। उसके बाद हम रैली का उद्देश्य लिख देंगे कि रैली का उद्देश्य क्या होता है। जैसे हम पर्यावरण जागरूकता के लिए रैली का आयोजन कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण जागरूकता से आशय यह है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा पर्यावरण जागरूकता, यानी कि रैली का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता है। पर्यावरण जागरूकता से आशय यह है कि लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित करना तथा पर्यावरण के महत्व को बताना। ठीक। उसके बाद हम हेडिंग लिख देंगे रैली का लक्ष्य। हमारे रैली का क्या लक्ष्य था, तो शॉर्ट में हम समझेंगे कि हमारे रैली का लक्ष्य वही होगा जो रैली का उद्देश्य जैसे हमारा था पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, तो यही हमारा लक्ष्य हो जाएगा कि हम लोगों को कैसे जागरूक करें और करें। ओके। तो यह आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख दीजिएगा। रैली जागरूकता का जो रैली का लक्ष्य हमारा है उसमें हेडिंग डाल के आप इतना लिख देंगे। ठीक। प्लीज़ आप एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। हो गया। अब हम आगे देखते हैं रैली से पूर्व की तैयारी, यानी कि हम रैली करने से पहले उसकी जो पहले हम तैयारी करते हैं वो हम लिखेंगे। फिर रैली के लिए हम जो स्लोगन बनाएंगे वो लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रैली से पूर्व की तैयारी के हेडिंग में हम लिखेंगे रैली निकालने से पूर्व छात्रों को पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण संरक्षण के उपाय आदि बताना तथा पर्यावरण जागरूकता का स्लोगन तैयार करना। ये सभी हमने रैली से पूर्व जो तैयारी किया है वो हम रैली से पूर्व की तैयारी में हेडिंग डालकर लिखेंगे। ठीक है। रैली निकालने का समय निर्धारित करना, रैली किस क्षेत्र में होनी है इसका निर्धारण करना, ये सभी हम निर्धारण करके एक रैली को निकालते हैं। ठीक है। अब हम स्लोगन देखते हैं। पर्यावरण जागरूकता रैली के लिए छात्रों द्वारा स्लोगन तैयार किया गया जिसमें निम्नलिखित संदेश लिखे गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं संदेश। जैसे पहला हमारा है पर्यावरण की रक्षा, मानवता की सुरक्षा, वृक्ष धरा का भूषण, आओ दूर करें प्रदूषण, पेड़ लगाओ देश बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, 1-2 1-2 पेड़ काटना छोड़ दो, वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ,
सबको देनी है ये शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। करें हम वृक्षारोपण, पर्यावरण का हो संरक्षण। मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, आओ पेड़ पौधे लगाएं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रैली का जो स्लोगन है वो लिखा हुआ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार से ले लीजिए और इसे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये रैली निकली है इसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो हम हेडिंग लिखेंगे, रैली का जनमानस पर प्रभाव। पर्यावरण जागरूकता रैली से लोग काफ़ी उत्सुक दिख रहे थे। सभी लोग रैली के आयोजन की सराहना कर रहे थे। रैली आयोजन का कारण जानने के लिए लोगों में उत्सुकता दिखी। हमने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, उन्हें बताया कि इस रैली का महत्व पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है, उन्हें पर्यावरण के महत्व को समझाना व पेड़ पौधों की उपयोगिता व महत्व को बताना और उनसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय अपनाने को कहा ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो सके। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे। ये जो हम रैली में जनमानस का प्रभाव देखेंगे उसे हमें यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर अपनी जो फोटोग्राफ ली है रैली की वो आप लगा देंगे, ठीक है, जिससे आपका असाइनमेंट काफ़ी बढ़िया दिखेगा, ठीक है, और अच्छा इम्प्रेशन बनता है इससे। ओके, अब हम आगे हेडिंग लिखेंगे, भारत में पर्यावरण जागरूकता आंदोलन कब कब हुए थे ये हम सभी को पता है, फिर भी जो हमें लिखना है वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे, भारत में पर्यावरण जागरूकता आंदोलन। भारत में प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों में चिपको आंदोलन सम्मिलित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत खेजड़ी गांव से हुई, जिनमें 3 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हरे वृक्ष को नहीं काटें, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें, दुधारू पशुओं को उचित देखभाल करें। अब देखते हैं चिपको आंदोलन के बाद अप्पिकु आंदोलन। इसकी शुरुआत कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में हुई। इस आंदोलन में एकजुट होकर जंगलों को बचाने की मुहिम शुरू हुई। इसके अतिरिक्त शांत घाटी बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, जल बचाओ जीवन बचाओ, टिहरी बांध परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन और मिट्टी बचाओ आंदोलन, ये जो भी प्रमुख आंदोलन भारत में हुआ है वो हम लिख देंगे, ठीक है। अब इतना सब लिखने के बाद अब हम आते हैं निष्कर्ष पे, यानी कि क्या कंक्लूजन हमें प्राप्त हुआ है वो हम लिखेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे निष्कर्ष या कंक्लूजन। अब उसमें हम इतना लिख देंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इसे भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, परंतु आधुनिक समय में पर्यावरण काफ़ी हद तक दूषित हो चुका है। प्लास्टिक, कूड़ा करकट, रासायनिक पदार्थ, कारखाने के अपशिष्ट, कीटनाशक तथा यातायात आदि से कई प्रकार के प्रदूषण जैसे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल आदि की समस्या उत्पन्न हो गई है, ठीक। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन सब के लिए सबसे पहले लोगों में पर्यावरण जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे पर्यावरण की समस्या कम नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये सब करने के बाद हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होता है हम निष्कर्ष लिखते हैं, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। थैंक यू।